हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर आपको FIN 630 इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे और ये सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहले ये कि डैश थिंग, कौन सोचता है कि जो डिमांड और सप्लाई फैक्टर हैं वो प्ले करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ये है टेक्निकल एनालिस्ट्स। उसके बाद ये कि डाउ थ्योरी के मुताबिक जो प्राइमरी ट्रेंड है वो क्या है, वो है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड। उसके बाद ये कि जो आइडिया है लॉन्ग टर्म बिजनेस साइकिल का विद अ पीरियड ऑफ 50 to 60 ईयर वो प्रपोज हुआ था इनमें से किस थ्योरी में, वो है कॉन्ट्रेटिव वेव थ्योरी। उसके बाद ये कि करंट रेशियो जाना जाता है इनमें से किस नाम से भी, वो है वर्किंग कैपिटल रेशियो। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड, उसको डिफाइन किया जाता है एज एन अनमैनेज्ड fixed income security portfolio put together by a sponsor and handled by an independent trustee, वो है यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टॉक जो है वो वुड बी एक्सपेक्ट किया जाता है टू एडवर्सली इम्पैक्ट ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट, वो है इंटरेस्ट सेंसिटिव स्टॉक्स। उसके बाद ये कि कौन जो है वो ग्रैंड फादर था टेक्निकल एनालिसिस का, वो है चार्ल्स डाउ। उसके बाद ये कि डायरेक्ट ट्रेड जो होती है बिटवीन लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के दरमियान टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। सो किस मार्केट के अंदर, वो है फोर्थ मार्केट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक लाइन चार्ट की, वो है कि इट इज सिंपलेस्ट है और मोस्ट फैमिलियर चार्ट है। उसके बाद ये कि हु हैज इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस किया दी ऑन बैलेंस वॉल्यूम टेक्निक। ऑन बैलेंस वॉल्यूम टेक्निक टेक्निकल एनालिसिस का वो है जोसेफ ग्रैनवाइल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है कैलकुलेटेड किया जाता है, कौन सा ऐसा फार्मूला है जो कि कैलकुलेट किया जाता है डिवाइडिंग ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल। सो वो है ग्रॉस मार्जिन। और उसके बाद है हमारे पास कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट करता है एक ऑनरशिप शेयर जो है कॉर्पोरेशन के अंदर, वो है कॉमन स्टॉक। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है रिमूव करता है फेयर ऑफ बाइंग या सेलिंग का ट्रिप ऑफ प्राइस, वो है फेयर प्राइसिंग फंक्शन। उसके बाद ये कि जो ट्रेडिंग है लिस्टेड सिक्योरिटीज की नस्दक के अंदर, नस्दक मार्केट में, वो जाने जाती है किसके तौर पे, थर्ड मार्केट। उसके बाद ये कि जो प्रोसीजर है वैल्यूइंग द प्राइस ऑफ अ स्टॉक यूज करते हुए प्रेडिक्टिंग डिविडेंड्स और डिस्काउंटिंग देम बैक टू प्रेजेंट वैल्यू, वो जाना जाता है किसके तौर पर, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। और फिर हमारे पास के बार चार्ट के अंदर कौन सा कलर इंडिकेट करता है शेयर प्राइस आर गोइंग अप, शेयर प्राइस जो है वो गोइंग अप हो रहे हैं। सो कौन सा कलर इंडिकेट करता है, वो है ब्लू। उसके बाद ये कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम टेक्निक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जो बैलेंस वॉल्यूम टेक्निक है टेक्निकल एनालिसिस की डेवलप की थी किसने, जोसेफ ग्रैनवाइल। उसके बाद ये कि जब इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स जो है वो लो हैं सो पर अर्निंग प्राइस पर अर्निंग ट्रेंड रेशियो क्या होगा, हाई। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्री जो है वो सेंसिटिव है बिजनेस साइकिल को और प्राइस चेंजेस, वो है साइक्लिकल इंडस्ट्री। उसके बाद ये कि स्टॉक जो है वो परचेज किए जा सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड बोरोड फंड इन डैश, वो है मार्जिन अकाउंट। और फिर हमारे पास के सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो है जो कि लाइसेंसेस ब्रोकर और जनरली ओवरसीज करती है ट्रेडिंग, वो है क्या, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो सूटेबल है एनालाइज करने के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो है टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद ये कि एक प्रोसीजर जो है वैल्यूइंग द प्राइस ऑफ अ स्टॉक यूज करते हुए प्रेडिक्टेड डिविडेंड्स और डिस्काउंटिंग देम बैक टू प्रेजेंट वैल्यू, जाना जाता है किसके तौर पर, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। उसके बाद ये कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कैन बी फाउंड, उनको फाइंड किया जा सकता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को, वो है इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद एक इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है कि बास्केट है स्टॉक की जो कि ट्रैक करता है एक पार्टिकुलर सेक्टर को, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, ज्योग्राफिकल एरिया या फिर मार्केट एज अ होल, वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। उसके बाद ये कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी विच मेच्योरिटी, जिसकी मेच्योरिटी होती है लेस देन 1 ईयर फ्रॉम देयर ओरिजिनल इशू डेट आर सोल्ड किया जाता है इनमें से किस मार्केट में, वो है मनी मार्केट। उसके बाद ये कि डैश एनेबल्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा एनेबल करता है मार्केट पार्टिसिपेंट को टू गेट एक्यूरेट, हासिल करें एक्यूरेट एंड अप टू डेट प्राइस इन्फॉर्मेशन, वो है कंटिन्यूस प्राइसिंग फंक्शन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डिफाइन किया जाता है एज एन अनमैनेज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी पोर्टफोलियो पुट टुगेदर बाय स्पॉन्सर एंड हैंडल्ड बाय इंडिपेंडेंट ट्रस्टी, वो है यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक एसेट नहीं है,
सो अकाउंट्स पेबल जो है वो एसेट नहीं है, बाकी इक्विपमेंट सप्लाईज और कैश वगैरह होता है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा अलाउ करता है, यू आपको अलाउ करता है टू स्पेसिफाई द मोस्ट यू आर विलिंग टू पे व्हेन बाइंग और द लीस्ट यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट व्हेन सेलिंग, वो है लिमिट ऑर्डर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो कंपोनेंट नहीं है आरओए का, वो है लेवरेज। और उसके बाद ये कि एक पर्सन अगर जो है वो गिव्स टू मच वेट, बहुत ज़्यादा वेट देता है रिसेंट इन्फॉर्मेशन कंपेयर टू प्रायर बिलीफ्स के मुकाबले में, सो ही वुड मेक डैश एरर्स, वो कौन से एरर्स कर सकता है, वो है फॉरकास्टिंग। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है सिक्योरिटी की वो लोअर है देन इट्स करंट मार्केट प्राइस, वो है इज बीइंग ओवर वैल्यूड। उसके बाद ये कि टॉप डाउन अप्रोच जो है फंडामेंटल एनालिसिस की, इन्वेस्टर बिगिन देयर एनालिसिस बिगिन करते हैं किससे, विद इकोनॉमी। उसके बाद ये कि म्यूचुअल फंड्स पूल द फंड्स ऑफ सेवर एंड कैन बी यूज्ड टू बाय अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद ये कि एक एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट के अंदर देयर वुड बी नो, क्या चीज़ नहीं होगी, अंडर और ओवर प्राइस सिक्योरिटी नहीं होगी। उसके बाद ये है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जो होती हैं विद मेच्योरिटी, जिनकी मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है ओरिजिनल डेट इशू से, वो सोल्ड होती है इनमें से किस मार्केट में, मनी मार्केट में। उसके बाद ये कि जब करंट एसेट जो है वो एक्सीड कर जाता है करंट लाइबिलिटीज़ को, वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। उसके बाद ये कि जो बैलेंस शीट जो है वो शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की। उसके बाद ये कि एक स्टॉप बाय ऑर्डर जो है वो मोस्ट लाइकली क्या करेगा, यूज टू लिमिट द पोटेंशियल लॉसेस ऑन अ शॉर्ट स्केल। उसके बाद ये कि जो प्राइमरी पर्पस है लिक्विडिटी रेशियो का, वो क्या है, डिटरमाइन करना, जो एबिलिटी होती है एक फर्म की टू पे करने की, उसकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पे ऑफ करना उसकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन है प्रोग्राम ट्रेडिंग में के ऊपर एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में या मार्केट यूजुअली टू रिड्यूस ड्रामेटिक प्राइस मूवमेंट, वो है ट्रेडिंग कर्व। उसके बाद ये कि कैंडल स्टिक चार्ट जो है उसके अंदर व्हाट डस वाइट बॉडी कैंडल डिपिक्ट, क्या जो है डिपिक्ट करती है वाइट बॉडी कैंडल, वो है प्राइसिंग आर मूविंग अप। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्वालिफाइड और रेगुलेटेड प्रोफेशनल्स हैं जो ट्रेड करते हैं शेयर और दूसरी सिक्योरिटीज मार्केट के थ्रू, मार्केट मेकर्स के थ्रू ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, वो है स्टॉक ब्रोकर्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा फंक्शन रिमूव करता है फेयर जो है बाइंग का, ये सेलिंग अप का एट प्राइस, वो है फेयर प्राइसिंग फंक्शन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कंप्यूटराइज्ड डिवाइस है जो रिले करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग स्टॉक सिंबल, लेटेस्ट प्राइस और वॉल्यूम ऑफ सिक्योरिटीज एज दे आर ट्रेडेड, वो है टिकर टेप। उसके बाद ये कि कंपनीज जो कि डेट हैव हिस्टोरिकली पेड larger than average percentage of their profit as dividend to their shareholder, वो जानी जाती है किन के तौर पे, इनकम कंपनीज। तो ये थी आज की वीडियो।